आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे हाई कोर्ट ने बहुत जबरदस्त फटकार लगाई है, ठीक है। बहुत डाटा है। किसको डाटा है? पेटिशनर्स को। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक रोड है, अब उस पर कोई कब्जा करके बैठ गया है, या कोई पार्क है उस पर कोई कब्जा करके बैठ गया है। अब वो पब्लिक पार्क है, पब्लिक इंटरेस्ट में पार्क है, तो अब आपने क्या की, सबके बिहाफ पे एक PIL डाल दी, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए आपने लिटिगेशन डाल दी। आपने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि भाई देखो ये पब्लिक पार्क है, ये इंसान यहाँ पे बैठा हो, इसको हटाओ। तो इस तरीके की चीजों को कहते हैं PIL। 1980 PN भगवती इसके चैंपियन बनाए जाते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, ये सारे कंसेप्ट मैं कई बार बता ही चुका हूं, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसमें इतना नहीं जाते हैं। मेन चीज हमको क्या समझनी है? हमको ये समझनी है कि क्यों बहुत फटकार लगाई है। फटकार लगाने का रीजन पता है क्या है? फटकार लगाने का रीजन ये है, यहां दो पिटिशनर संजीव कौशल और दीपेंद्र सिंह, इनको बहुत डांटा कोर्ट ने। चैंपियंस ऑफ लिटिगेशंस, चैंपियंस ऑफ PIL नहीं, चैंपियंस ऑफ पिटिशंस ऐसे ही इनको नाम दिया गया है। अब इनको CBSE क्लास 12th के एक चैप्टर पसंद नहीं आया, तो अब यहां पे मुगल एम्परर्स को रिमूव कर दो जो कि CBSE बुक्स में आते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है क्या बकवास कर रहे हो, बहुत डाटा है कि यार, ये तक बोल दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने कि ऐसा लगता है कि तुम लोग सोते हो रात में, सुबह उठते हो, कुछ भी रैंडम आइडिया आता है और वो लेके आ जाते हो। ऐसे थोड़ी ना चलता है। अगर तुमको वाकई में कुछ करना है, तुमको PIL डालनी है, तो आप टैक्स इवेजन के केसेस, टैक्स इवेजन पे PIL डालो कि जो टैक्स लोग बचा के ले जाते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, ये सब क्या PIL डाल रहे हो? तो बहुत डांटा है। और फिर इन दोनों ने बोला कि भाई अनकंडीशनली, क्योंकि देखिए ये कोर्ट का समय बर्बाद नहीं कर सकते। कोर्ट का इतना प्रीशियस, वैसे ही भाई कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग है। अब ऐसी PIL पे अगर कोर्ट सुनवाई करने लगे तब तो हो चुका। तो कोर्ट ने बोला है कि जो पेंडिंग समय, ये फाइन लगाता है, जेल भी हो सकती है। तो उसके बाद इन दोनों ने बोला कि नहीं हम अनकंडीशनली PIL को विड्रॉ कर लेंगे। तो कोर्ट ने बोला हाँ गुड, तो हम तुम पे कुछ कॉस्ट ऐसे नहीं लगाएंगे, वरना तो दिक्कत हो जाती। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा इंस्टा पेज है दोस्तों। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स जो है वो अपडेट होते हैं। सारी अपडेट्स आपको इंस्टा पे मिलेंगी। तो ये स्टडी ग्लोस का ऑफिशियल पेज है, आप इसी को ज्वाइन करिएगा। और देखिए ये बेहतरीन कोर्सेज आते हैं हमारे। GS कोर्सेज की बात करें तो एथिक्स, पॉलिटी का है। NCERT हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की जब शुरू हुई है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों की NCERT कंप्लीट हो चुकी है। देन कंप्लीट बैंकिंग कोर्स है, ठीक है। 450 या 500 प्लस घंटे का कंटेंट है। ये एक कोर्स इतने कम दामों में, इसको ले लीजिए और छुट्टी मारिए। देन उसके बाद UPSC का तो सबसे बेहतरीन कोर्स हमारा है ही, 1000 प्लस घंटे का कंटेंट है। इनमें क्लासेस, बैचेस जो हैं वो अभी स्टार्ट है। 1, 2 और 3 साल का ये कोर्स है। तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिख रहा है, नहीं तो व्हाट्सएप करिए ज्यादा डिटेल के लिए। और आपको हमारी PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ग्लोस या फिर हमारी वेबसाइट studyglows.com से मिल जाएगी, जो भी आपको PDF। क्योंकि अब हम भाई देखो, दिस इज द न्यू बिगिनिंग ऑफ स्टडी ग्लोस, तो हम ये सारी चीजें करना शुरू करेंगे। तो यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने डिक्लाइन कर दी है PIL सीकिंग रिमूवल ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम अ क्लास 12th NCERT हिस्ट्री टेक्स्ट बुक विच रेफर्ड टू मुगल एम्परर्स औरंगजेब एंड शाहजहां। पहले पढ़ लीजिए, फिर एक एक चीज लाइन में आपको समझा दूंगा। द डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस DN पटेल एंड जस्टिस ज्योतिष सिंह टर्म्ड द पिटीशन वाज वेस्ट ऑफ कोर्ट्स टाइम एंड वांट टू डिसमिस विद कॉस्ट. It was later withdrawn by the petitioner after the court expressed its strong disapproval against the PIL. तो ऐसा है ना, लाइन बाय लाइन पढ़िए। क्लास 12th की NCERT पढ़नी बहुत जरूरी है भाई। अगर आप NCERT नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्लास 6th टू क्लास 12th की NCERT सबसे जरूरी है। वो पढ़ लीजिए, आधे से ज्यादा काम आपका वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो क्लास 12th में जो चैप्टर है, मैंने हिस्ट्री की NCERT पूरी पढ़ाई है, वो औरंगजेब, शाहजहां या मुगल एम्परर्स की बात करता है। उनके आर्किटेक्चर के बारे में बताता है, उनकी पॉलिसीज के बारे में बताता है। अब देखिए, मंदिर तोड़ना और मंदिर बनाना, ये बात बिल्कुल सही है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े। ये भी बात बिल्कुल सही है कि औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़े। शायद बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है। इट वॉज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है। ये सब पॉलिटिक्स में था। होता क्या था कि अगर मान लीजिए कि कोई राजा है, वो कहीं पे जा रहा है, उसने एक प्रांत को जीत लिया, तो वो उसको तोड़ के अपना बना देता था, सब कुछ उसको तोड़ के अपना बना देता था। ये बिल्कुल सही बात है कि औरंगजेब काफी ज्यादा कट्टर था,
लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि आप इतिहास चेंज कर दोगे, इतिहास थोड़ी ना चेंज करोगे भाई, जो है सो है। आप हिस्ट्री क्यों चेंज करने के पे तुले हुए? इट्स नॉट अ गुड साइन। ये एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का साइन थोड़ी ना है। तो आप यहां औरंगजेब और शाहजहां पे ये जो पीस है ये हटा दो। तो उसके बाद फिर जब फटकार लगाई तब इन दोनों ने पीआईएल विड्रॉ कर ली। भाई अगर इतने ही तुम में दम था तो डटे रहते, पीआईएल पूरी की पूरी विड्रॉ कर ली। ओके कि भाई ठीक है हमसे गलती हो गई। तो यहां पे जो चीफ जस्टिस डीएन पटेल एंड जस्टिस ज्योतिष सिंह ने बोला कि ये जो पिटीशन इट्स अ वेस्ट ऑफ कोर्ट्स टाइम। भाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। वही बोला कि रात में सोते हो, सुबह कोई आइडिया, एग्जैक्ट वर्ड, सुबह आइडिया आता है और ले आते हो पीआईएल। अगर तुमको वाकई में पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालना है तो जरूरी मुद्दों पे डालो ना, जरूरी मुद्दों पे डालो भाई, टैक्स एविजन पे डालो, करप्शन पे डालो। ये सब क्या है? इतिहास ही चेंज करना है। अब आप देखिए कोर्ट ने क्या बोला, यू आर सेइंग दैट यू हैव अ प्रॉब्लम दैट शाहजहां एंड औरंगजेब हैड नो सच पॉलिसी फॉर गिविंग द ग्रांट्स फॉर द टेंपल रिपेयर। इसमें यही था ना कि शाहजहां और औरंगजेब की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी। इस पीआईएल में यह था कि इसका कोई वैलिड सोर्स नहीं है। शाहजहां, इसमें लिखा हुआ था कि शाहजहां और औरंगजेब ने दोनों की ये पॉलिसी थी कि मतलब ये लोग टेंपल ग्रांट्स देते थे, ठीक है, मंदिर बनवाने के लिए इन्होंने पैसा दिया है, मतलब आर्किटेक्चर बनाने के लिए इन्होंने पैसा दिया है। तो अब यहां पे पिटीशन में यही था कि भाई इसका कोई वैलिड सोर्स तो है नहीं। देखिए जब हिस्ट्री लिखी जाती है, हिस्टोरियोग्राफी है ना, मैंने बहुत अच्छे से, आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल भी मैंने कवर करवाया है। तो ये जो हिस्टोरियोग्राफी ये होती है ना, ये कैसे लिखी जाती है? देखिए जो भी हमारे पास सोर्स मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारी बुक्स, जो किताबें लिखी गई हैं। अब मुगल्स के समय अकबर ने एक सेपरेट हिस्ट्री डिपार्टमेंट बनवा दिया था कि भाई तुम इतिहास ही लिखो, तुम्हारा काम है कि सारी चीजें कलेक्ट करके उसको उतारो। अकबर के अपने ऑथर्स होते थे। इससे पहले भी, नॉट ओनली अकबर, इससे पहले भी चीजें हुई। हिंदू जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी किया, और उससे पहले शिलालेख होते थे, पत्थरों पे आपने देखा, फिर आर्कियोलॉजी, स्क्रिप्चर्स, देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी सोर्सेस, और ये सब हिस्टोरियोग्राफी में आता है। कुछ ओरल रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो भी हिस्टोरियोग्राफी में हम उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैलिड सोर्स का कुछ समझ नहीं आया, वैलिड सोर्स नहीं है। और व्हाट डू मीन, कहां कैसे वैलिड सोर्स नहीं है? भाई ये एनसीईआरटीज हैं, आप समझ रहे हो, These all are NCERTs। आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा रिकमेंडेड एनसीईआरटी है यूपीएससी के लिए। एंड यूपीएससी का एग्जाम दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, एंड सबसे इंटेलेक्चुअल बेस्ट ऑफ द बेस्ट आता है, क्योंकि आप पूरे देश को एडमिनिस्ट्रेट करोगे। आप समझ रहे हो, आप पूरे देश को एडमिनिस्ट्रेट करोगे, पूरे देश को चलाओगे, तो आप इतना ज्यादा लूजली तो बोल नहीं सकते हो। भाई एनसीईआरटीज में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। मेरा पर्सनल मानना यह है, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि हाँ, एनसीईआरटीज में बहुत एंशिएंट हिस्ट्री पे बल नहीं दिया गया है, या तो एक पैराग्राफ या कुछ करवा के। हाँ, इंडियन रूलर्स के बारे में बिल्कुल बताना चाहिए, एंड इंडियन ग्लोरी के बारे में भी बताना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उनको हटा दो, तो आप हिस्ट्री से छेड़छाड़ कर रहे हो। तो यहां पे यही बोला गया है कि कोर्ट ने बोला कि ये इस तरीके की कोई पॉलिसी नहीं थी टेंपल रिपेयर। अब ये देखिए ये कितना जबरदस्त, बहुत पूरी तरीके से लताड़ दिया है। We are unable to decide the present policies of the center and state government, and you are talking about some policy of Shahjahan and Aurangzeb. You want us to decide about the policies of Shahjahan? अरे यार, ये Shahjahan and Aurangzeb, the High Court will। अब एक कोर्ट ने बोला है कि एक बात बताओ यार, सेंटर और राज्य की तो पॉलिसी हमको पता नहीं है। राज्य क्या पॉलिसी बना रहा है, सेंटर क्या पॉलिसी बना रहा है, प्रेजेंट की बात करो ना, उसका कुछ अता पता नहीं। और तुम चाहते हो कि हम डिसाइड करें औरंगजेब और शाहजहां ने क्या पॉलिसी बनाई थी, हम उतना पहले जाएं। तुम क्या चाहते हो, हाई कोर्ट इस चीज को डिसाइड करे? क्या बकवास है, व्हाट द हेल इज दैट। द कोर्ट सेड दैट पीआईएल वर फाइल्ड रैंडमली, ऐसे ही कि सुबह मन हुआ बस आज पीआईएल खेलेंगे, एंड द पेटिशनर आर चैंपियंस ऑफ पीआईएल। आप देखिए चैंपियन, भाई हम पीआईएल के चैंपियंस हैं, वाह क्या बात है, नाम देखिए चैंपियंस ऑफ पीआईएल। ही शुड फाइल पेटिशंस रिलेटेड टू टैक्स एवेजन्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो इतनी टैक्स की चोरी होती है आप उस पर पीआईएल फाइल करो ना, हम सब आपके साथ हैं भाई। अरे देखो यार, इतिहास बहुत जरूरी है। इतिहास, क्योंकि मैं खुद यूजीसी नेट जेआरएफ हूं मैं हिस्ट्री से, तो
एमए हिस्ट्री मैंने किया है, तो मुझे पता है कि विदाउट हिस्ट्री आप कुछ कर नहीं सकते। आपको इतिहास पता होना चाहिए और इतिहास में सब कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप इतिहास में ही उलझे रहोगे, अगर आप पुरानी बातों में ही उलझे रहोगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जितनी जल्दी आप अपने प्रेजेंट में आओगे, भाई वो अब बीत गया, इसको हम हिस्ट्री से सीख लेते हैं। हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दोबारा ये चीजें रिपीट ना हो। आप कुछ गलती करते हो क्या दोबारा करते रहते हो? अगर आप 11th 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या उसी को लेकर बैठे रहोगे? नहीं ना, आप मूव ऑन करोगे ना। प्रेजेंट सिचुएशन, जो इंसान प्रेजेंट पे फोकस करता है उसका फ्यूचर बन जाता है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हिस्ट्री से छेड़छाड़ नहीं, हिस्ट्री एज इट इज रहनी चाहिए, और यही हाई कोर्ट ने बोला है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये मेरा नया व्लॉगिंग चैनल है। ऐसे व्लॉग आजकल मैं डाल नहीं रहा हूँ, बिजी रहता हूँ, ऐसे फालतू चीज़ें बकवास में करता रहता हूँ, तो ये आपको मिल जाएगी। देखिए, भारत का इतिहास बहुत बहुत गौरवशाली है, ये हम सबको पता है। मैंने तो 4000 से ऊपर बायोग्राफीज कवर की हुई हैं, शायद ही ऐसे कोई बचे हुए हैं जो इनकी बायोग्राफी मैंने नहीं की। मेरी ये शिकायत रहती है कि एनसीईआरटीज में इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री भी शामिल होनी चाहिए, उस पर ज़्यादा बल होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हिस्ट्री से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई पैराग्राफ को हटाना चाहिए, ना ही कोई भी ऐसा उसको मतलब गड़बड़ करना चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।